दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्म डिकोडिंग पर। आज हम 2024 में रिलीज्ड मूवी मैडम वेब के बारे में बात करेंगे। आज की हमारी ये स्टोरी काफी ज्यादा शानदार होने वाली है, इसलिए स्टोरी जरा भी मिस मत करना। मूवी में हम कुछ लोगों को देखेंगे जिनके पास सुपरमैन की तरह सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1973 से और हम अमेजन पेरुवियन जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खास तरह के स्पाइडर पर रिसर्च और खोज कर रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्पीसीज के स्पाइडर के वेनम में किसी की भी जान बचाने की पावर होती है। अगर ये स्पाइडर किसी को काट ले तो उसके अंदर सुपरमैन की तरह पावर्स आ जाती हैं जिससे वह कुछ भी कर सकता है। ये है कॉन्स्टेंस वेब और ये है इज़ीकिल। इन लोगों ने इन स्पाइडर पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रखी है। काफ़ी खोज और छानबीन के बाद आखिरकार कॉन्स्टेंस वेब को वह स्पाइडर मिल ही जाता है जिसे खोजने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। कॉन्स्टेंस वेब ये खास स्पाइडर को लेकर अपने बाकी साथियों के पास पहुंचती है। तभी हम देखते हैं कि इज़ीकिल अपनी गन निकालता है और एक एक कर सबको मार देता है और कॉन्स्टेंस वेब को भी घायल कर देता है। दरअसल इज़ीकिल इन स्पाइडर को यूज कर खुद शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए वह इन सभी को मारकर स्पाइडर लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ इसी ट्राइब्स के कुछ लोग आते हैं जिनके पास इसी स्पीसीज के वेनम की पावर्स होती हैं। ये देखते हैं कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, इसलिए ये लोग कॉन्स्टेंस वेब को एक गुफा में लेकर आते हैं। यहाँ इसे एक कुंड में रखा जाता है। कॉन्स्टेंस वेब एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली होती है, इसलिए इसे एक स्पाइडर से बाइट करवाया जाता है और फिर इसे एक बेबी होता है जिसका नाम कैसी रखा जाता है। कैसी के जन्म के दौरान कॉन्स्टेंस वेब की यहाँ पर मौत हो जाती है। इस ट्रैप्स का लीडर कैसी को अपने हाथ में रखकर बोलता है कि ये एक दिन यहाँ पर जरूर आएगी और अपनी मॉम के सेक्रीफाइसेस के बारे में जानेगी। कैसी की मॉम को इस स्पाइडर से बाइट करवाया गया था, इसलिए उसकी बॉडी में स्पाइडर का वेनम इंजेक्ट हो जाता है जिससे इसका असर कैसी पर भी होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस स्पीसीज के स्पाइडर के वेनम में सुपर नेचुरल पावर होती हैं, इसलिए वो सारी पावर कैसी में भी होती हैं, मगर इसका पता कैसी को अभी नहीं होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 30 साल बाद 2003 का सीन देखते हैं। कैसी अब काफी बड़ी हो चुकी है। कैसी हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करती है। इसके साथ इसका कजिन बेन पार्कर भी काम करता है। कैसी का यही डेली रूटीन होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में कैसी को लोगों को रेस्क्यू करने जाना होता है। एक दिन कैसी एम्बुलेंस में एक पेशेंट को लेकर जा रही होती है, तभी अचानक इसकी एम्बुलेंस के सामने एक लड़की आती है जिसका नाम मेटी होता है। कैसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ उसकी मुलाकात जूलिया कारपेंटर से होती है। अभी अभी कैसी जिसे एम्बुलेंस में लाई थी, जूलिया उसकी स्टेप डॉटर है। इसके बाद कैसी यहाँ से घर आ जाती है। कैसी की ही बिल्डिंग में एक लड़की रहती है जिसका नाम आन्या होता है। इन चारों का आपस में एक कनेक्शन होता है। अब क्या कनेक्शन होता है ये आपको आगे पता चलेगा। कैसी अपनी मॉम के चले जाने के बाद अपने घर में अकेली ही रहती है। हालांकि कैसी ने एक केट पाल रखा था जिसके साथ वो अपना बाकी समय गुजारा करती थी और साथ ही अपनी मॉम का सामान और उनकी कुछ तस्वीरें देखा करती थी। एक दिन कैसी को इमरजेंसी कॉल आता है और कैसी अपने घर से निकल जाती है। यहाँ पर एक कार ब्रिज से लटक रही होती है जिसमें एक आदमी फंसा होता है। कैसी को इस आदमी को सही सलामत बाहर निकालना है। कैसी इसे निकालने के लिए कार के अंदर चली जाती है। कैसी जैसे तैसे इसे कार से बाहर निकाल लेती है मगर खुद कार में ही रह जाती है और कार पानी में गिर जाती है। कार के पानी में गिरते ही कैसी के चारों ओर स्पाइडर वेव बनने लगती हैं और कैसी को अजीब अजीब विजन दिखाई देने लगते हैं। यहाँ कैसी की पावर एक्टिव होने लगती है। कुछ देर बाद जब कैसी की आँख खुलती है तो वह देखती है कि बेन ने उसे बाहर निकाल लिया है और वह अभी ठीक है। बेन इसका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। कैसी को लगता है कि बेन ने अभी तो इसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया था, फिर ये दोबारा क्यों चेक कर रहा है। बेन बताता है कि उसने अभी तक उसका ऑक्सीजन लेवल चेक ही नहीं किया है, वह फर्स्ट टाइम ही कैसी का ऑक्सीजन चेक कर रहा है। दरअसल कैसी को अब विजन आने लगे हैं जिसमें उसे फ्यूचर की झलक दिखने लगी है, परंतु कैसी को लगता है कि शायद पानी में गिरने की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके बाद हम इज़ीकिल को देखते हैं। हाँ, वही इज़ीकिल जिसने कैसी की मॉम को मारकर वह स्पाइडर अपने साथ लेकर आया था और उसी स्पाइडर के वेनम से अब वह काफी पावरफुल हो चुका है। इज़ीकिल को भी विजन में फ्यूचर दिखाई देता है। उसे अक्सर एक विजन दिखाई देता है जिसमें 3 लड़कियां उसे मार रही होती हैं और ये तीनों वही लड़कियां जूलिया, मेटी और आन्या होती हैं। इन 3 चेहरों के बारे में पता लगा
लगाने के लिए इज़ीकिल एनएसए की एक ऑफिसर से दोस्ती करता है और उससे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक्सेस जबरदस्ती ले लेता है। अब इज़ीकिल किसी के भी फोटो से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि कैसी एक पार्टी में जाती है। ये लोग पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं। कैसी के साथ यहाँ भी कुछ ऐसा होता है जिसमें यहाँ घटने वाली घटनाएं उसे कुछ समय पहले ही पता चल जाती है, यानी कि कैसी को विजन दिखाई देता है और कुछ देर बाद वही सेम चीज होती है जो उसने कुछ देर पहले विजन में देखा था। कैसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ बेन पार्कर आता है और कैसी को बताता है कि एक इमरजेंसी टास्क के लिए हमें बाहर जाना होगा। बेन और कैसी यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ आकर ये लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तभी कैसी को एक विजन दिखाई देता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि इन्हीं का एक साथी एम्बुलेंस लेकर जा रहा है और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर होने वाली है। और तभी कैसी देखती है कि वही आदमी एम्बुलेंस की तरफ बढ़ रहा है जिसे कैसी ने अभी अभी देखा है। कैसी उसे रोकने की कोशिश करती है परंतु ये नहीं रुकता है और एम्बुलेंस लेकर यहाँ से निकल जाता है और तभी एम्बुलेंस की टक्कर हो जाती है। अब कैसी को यकीन हो जाता है कि उसे फ्यूचर में घटने वाली घटनाएं दिखने लगी है। जो भी वह देखती है कुछ टाइम बाद सेम चीज होती है। इसके बाद कैसी डॉक्टर से चेकअप करवाती है। डॉक्टर कैसी को बताती है कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और पानी में गिरने की वजह से ऐसा हो सकता है, परंतु कैसी बताती है कि वह जो भी देखती है कुछ देर बाद वैसा ही होता है, यानी कि उसे फ्यूचर दिखने लगा है। डॉक्टर इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए बोलती है। इधर हम देखते हैं कि इज़ीकिल अपनी असिस्टेंट से उन 3 लड़कियों का पता लगाने के लिए बोलता है। असिस्टेंट इनके फेस से मास्क हटाती है। ये तीनों टीनेजर्स होती हैं, इसलिए इनके पास अभी कोई भी पावर्स नहीं होती है। इज़ीकिल इन्हें पावर मिलने से पहले ही मार देना चाहता है, इसलिए इज़ीकिल असिस्टेंट से इनकी लोकेशन फाइंड करने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं कि कैसी कहीं जाने के लिए ट्रेन में बैठती है। उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें वह देखती है कि एक आदमी इस ट्रेन में आने वाला है और वह इसी ट्रेन में बैठी 3 लड़कियों को मारने वाला है। तभी ट्रेन में वही तीनों लड़कियां आती है जिसने उसे अभी अभी विजन में देखा था और सामने से वह आदमी भी आता हुआ दिखाई देता है जो इन्हें मारने वाला है। इज़ीकिल के इन तक पहुंचने से पहले कैसी इन्हें ट्रेन से बाहर लाती है। कैसी इन्हें बताती है कि तुम तीनों की जान को खतरा है। इन तीनों को कैसी की बात पर यकीन नहीं होता है। इन्हें लगता है कि ये हमें किडनैप करने वाली है, इसलिए ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी इज़ीकिल इन्हें देख लेता है। कैसी इन तीनों को यहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोलती है। इतने में इज़ीकिल दीवार से रेंगता हुआ इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इस बार इज़ीकिल ने अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर ली है और वह स्पाइडर सूट में इनके पास आया है ताकि इसे यहाँ कोई पहचान ना सके। इज़ीकिल यहाँ पर मौजूद पुलिस वालों पर अटैक कर देता है। इतने में कैसी इन तीनों को लेकर यहाँ से निकलती है और बाहर खड़ी एक टैक्सी में इन्हें बिठाकर यहाँ से निकल जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह आदमी कौन था और इन्हें मारना क्यों चाहता था। तभी टैक्सी में लगे रेडियो में एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की 3 टीनेजर्स लड़कियों को किडनैप करके फरार है और उसने कुछ पुलिस वालों को भी मार दिया है। ये सुनकर कैसी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वह इन्हें बचाना चाहती थी और कैसी पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अब कैसी इन्हें पुलिस वालों के हवाले कर खुद पर लगाए गए सारे इल्जाम हटाना चाहती है और साथ ही इन्हें सेव भी करना चाहती है, मगर अन्य बताती है कि उसकी फैमिली इलीगल इमिग्रेंट है और अभी अभी उसकी फैमिली को यहाँ से डिपोर्ट किया गया है। अगर ये पुलिस के पास गए तो ये उसे भी वापस भेज देंगे, इसलिए अब कैसी इन्हें एक जंगल में लेकर जाती है ताकि इज़ीकिल इन्हें ढूंढ ना पाए। जंगल में आते ही कैसी बताती है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वह फ्यूचर देख सकती है। इन तीनों को इसकी बात पर यकीन नहीं होता और ये तीनों कैसी का मजाक बनाने लगती हैं। तभी जूलिया बोलती है कि आखिर वह आदमी मकड़ी की तरह दीवार पर कैसे रेंग रहा था। तभी कैसी कुछ सोचती है और इन तीनों को यहीं पर रुकने बोलकर जल्दी से यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। कैसी अपने घर आती है और अपनी मॉम की डायरी देखती है जिसमें कैसी को उस ट्रेवल ग्रुप के बारे में पता चलता है जो कि अमेज़न जंगल में रहा करते हैं। इनके पास फ्यूचर देखने की पावर होती है।
ये पेड़ों पर कूद सकते हैं, दीवारों पर रेंग सकते हैं। साथ ही कैसी को इस डायरी में अपनी मॉम की एक फोटो दिखती है जिसमें उसकी मॉम के साथ इज़ीकिल भी होता है। इज़ीकिल को अपनी मॉम के साथ देखकर कैसी काफी शौक होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों में क्या कनेक्शन है। ये सब देखने के बाद कैसी को लगता है कि शायद उसके अंदर भी सारी पावर्स हो सकती हैं, इसलिए वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है मगर वह नीचे गिर जाती है। अब हम जंगल में 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी टाइम से कैसी का इंतजार कर रही थी। कैसी के इंतजार में इन्हें काफी जोरों की भूख लगाई है, इसलिए ये लोग पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जंगल में कोई कैमरा न होने की वजह से इज़ीकिल इन्हें अभी तक ट्रेस नहीं कर पा रहा था, मगर ये लोग जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, यहाँ मौजूद सीसीटीवी कैमरे की वजह से इज़ीकिल इन्हें देख लेता है और इन्हें मारने के लिए निकल जाता है। अब हम कैसी को देखते हैं। कैसी वापस से उसी जगह पर पहुंचती है जहां उसने उन तीनों लड़कियों को छोड़ा था। कैसी जैसे ही यहाँ आती है, इसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी कैसी को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वह देखती है कि ये तीनों लड़कियां एक रेस्टोरेंट में गई हुई हैं और वहां पर इज़ीकिल भी आया हुआ है और इज़ीकिल इन तीनों लड़कियों को मारने लगा है और वो ये भी देखती है कि इज़ीकिल ने उसे भी चाकू से मार दिया है। कैसी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ निकलती है। इतने में यहाँ पर इज़ीकिल भी आ जाता है। इज़ीकिल इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि कैसी अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट के अंदर डाल देती है और इज़ीकिल को गाड़ी से टक्कर मार देती है जिससे इज़ीकिल नीचे गिर जाता है। कैसी जल्दी से इन्हें गाड़ी में बिठाती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद इज़ीकिल कैसी के बारे में पता लगाता है क्योंकि कैसी इन्हें हर बार बचा लेती थी। इज़ीकिल को पता चलता है कि कैसी कॉन्स्टेंस वेब की डॉटर है जिसे उसने कई सालों पहले अमेज़न के जंगल में मार दिया था। ये देखकर इज़ीकिल काफी शौक रहता है। इसके बाद कैसी इन तीनों को लेकर एक होटल पहुंचती है। रात होते ही जब सब सो रहे होते हैं तब कैसी को एक सपना आता है जिसमें उसे इज़ीकिल दिखाई देता है जो कि कैसी को बता रहा होता है कि इन फ्यूचर ये तीनों लड़कियां उसे मार देगी, इसलिए वो इन तीनों लड़कियों को मार देना चाहता है। सुबह होते ही कैसी इन्हें बताती है कि वह अमेज़न जंगल जाएगी और उन्हीं ट्रेप्स के लोगों के बारे में पता लगाएगी जिनके पास ये पावर्स हैं और साथ ही इज़ीकिल को मारने का तरीका भी पता लगाएगी। कैसी इन तीनों को बेन पार्कर के पास छोड़कर अमेज़न के जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में जाते ही कैसी की मुलाकात सेंटियागो से होती है। सेंटियागो वही आदमी है जिसने कैसी को अपने हाथों में रखकर कहा था कि ये कुछ साल बाद यहाँ जरूर आएगी। ये कैसी को उसी गुफा में ले जाता है जहाँ पर इसकी मॉम की डेथ हुई थी। यहाँ पर कैसी को उसकी मॉम का पास्ट दिखता है जिसमें वह देखती है कि इज़ीकिल ने उसकी मॉम को धोखे से मार दिया था और कैसी की मॉम यहाँ पर अमेज़न के जंगल में इसलिए आई थी क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वह एक सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाला था। कैसी की मॉम ने इसके लिए बहुत से डॉक्टरों से कंसल्ट किया था परंतु डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चे का जन्म होते ही सेल्स ग्रोथ न होने की वजह से बच्चे की मौत हो जाएगी। कॉन्स्टेंस वेब के पास अपने बच्चे को बचाने का एकमात्र रास्ता उस खास स्पीशीज के स्पाइडर का वेनम था, इसलिए वह प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में भी इन जंगलों में आई थी। अब तक कैसी अपनी मॉम को गलत मानती थी क्योंकि उसे लगता था कि जब उसकी मॉम की डिलीवरी होने वाली थी इस सिचुएशन में भी उसकी मॉम को मात्र रिसर्च की पड़ी थी। मगर यहाँ आने के बाद कैसी को अपनी मॉम के सेक्रीफाइसेस के बारे में पता चलता है। सेंटियागो कैसी को बताता है कि तुम्हारे अंदर काफी सारी पावर्स हैं जो कि धीरे धीरे एक्टिव होंगी। तुम फ्यूचर के साथ साथ पास्ट भी देख सकती हो और एक ही टाइम पर कई जगहों पर मौजूद भी हो सकती हो और धीरे धीरे तुम्हारी और भी पावर्स अनलॉक होने लगेंगी। इसके बाद कैसी इज़ीकिल को मारकर अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए निकल जाती है। इधर इज़ीकिल पूरे 1 सप्ताह से इन लोगों के बारे में पता कर रहा है मगर अब भी इज़ीकिल को इन लोगों के बारे में पता नहीं लगा है। इधर हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां बेन पार्कर के साथ उसके घर में होती है। तभी बेन पार्कर की वाइफ को लेबर पेन होता है, इसलिए ये सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और तभी इज़ीकिल इन्हें देख लेता है और इज़ीकिल इन्हें मारने के लिए निकल जाता है। अब कैसी वापस से बेन के घर आती है मगर इसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी कैसी अपनी पावर का इस्तेमाल कर यह देखती है कि ये लोग कहाँ गए हैं। इसे दिखाई देता है कि ये सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ गए हैं और कैसी देखती है कि इज़ीकिल इन पर अटैक करने वाला है, इसलिए कैसी यहाँ खड़ी एक एम्बुलेंस लेकर निकल जाती है। इज़ीकिल अपनी असिस्टेंट से सारे सिग्नल ग्रीन करने के लिए कहता है
ताकि यहाँ क्राउड इतना हो जाए कि ये लोग हॉस्पिटल ना पहुँच पाएं और इज़ीकिल इन्हें रास्ते में ही पकड़ ले। इज़ीकिल इनकी गाड़ी के पास पहुँचता है। इतने में कैसी भी एम्बुलेंस लेकर यहाँ पहुँचती है और इज़ीकिल को टक्कर मार देती है। कैसी बेन पार्कर से मेरी पार्कर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है और कैसी इन तीनों को एम्बुलेंस में बिठा लेती है। इज़ीकिल देखता है कि तीनों लड़कियां एक एम्बुलेंस में है, इसलिए वो एम्बुलेंस की तरफ बढ़ता है। कैसी इनसे शॉक देने वाली मशीन को निकालकर एम्बुलेंस की छत पर लगाने के लिए बोलती है और जैसे ही ये लोग ऐसा करते हैं इज़ीकिल को जोरदार झटका लगता है और इज़ीकिल दूर जाकर गिरता है। अब कैसी एक इमरजेंसी बताकर एक हेलीकॉप्टर पास ही की एक बिल्डिंग में बुलाती है और ये लोग इस बिल्डिंग में चले जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि ये एक फटाकों की फैक्ट्री है। तभी कैसी को एक विजन आता है। कैसी इन्हें फटाकों को जलाने के लिए बोलती है। ये तीनों लड़कियां फटाके जलाती है। इतने में इज़ीकिल भी यहाँ आ जाता है। यहाँ जल रहे फटाकों की वजह से इज़ीकिल को काफी हार्म होता है, परंतु इज़ीकिल बचता हुआ इनकी तरफ बढ़ता है। तभी इज़ीकिल सोचता है कि ये तीनों लड़कियां कैसी की वजह से बची हुई हैं, इसलिए इज़ीकिल कैसी को इन तीनों से अलग करने की सोचता है। इतने में यहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जिसे कैसी ने बुलाया था, परंतु इज़ीकिल इसे डैमेज कर देता है। इज़ीकिल कैसी को इन लड़कियों से दूर कर देता है। अब कैसी को एक ही टाइम पर इन तीनों लड़कियों को बचाना है। तभी उसे सेंटियागो की बात याद आती है कि वह एक ही समय में मल्टीपल जगह पर प्रेजेंट हो सकती है और इसी पावर का यूज करके कैसी तीनों को बचा लेती है। और तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वह देखती है कि इज़ीकिल इसी बिल्डिंग के एक बोर्ड के नीचे दबकर मर जाएगा, इसलिए कैसी इज़ीकिल को उस बोर्ड की तरफ ले जाती है। इज़ीकिल जैसे ही बोर्ड के नीचे आता है, बोर्ड नीचे गिरता है और इज़ीकिल की यहीं पर मौत हो जाती है और साथ ही वह बैनर भी टूट जाता है जिस पर कैसी खड़ी थी। बैनर के साथ साथ कैसी भी पानी में गिर जाती है और तभी फैक्ट्री से एक फटाका निकलकर कैसी की आंखों के पास फटता है, जिससे कैसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। जैसे तैसे ये लड़कियां कैसी को पानी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल लाती हैं। कैसी की आंखों की रोशनी चली जाती है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से कैसी का लोअर बॉडी पार्ट पैरालाइज्ड हो जाता है। मगर कैसी अभी भी इस बात को लेकर खुश है कि उसे अब भी फ्यूचर दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि बेन पार्कर और मेरी पार्कर को पीटर पार्कर होता है। कैसी देखती है कि ये तीनों लड़कियां आगे जाकर सुपर हीरोज बनेंगी और लोगों की हेल्प करेंगी और इसके बाद कैसी इन तीनों को गाइड करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।